ज्यादातर स्टूडेंट्स की इच्छा होती है कि वो विदेश में जाकर पढ़ाई करें, लेकिन कई बार जानकारी या पैसे के अभाव में वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाते हैं। लेकिन रोहतक के स्वामी नित्यानंद ग्लोबल रेजिडेंशियल स्कूल की 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा हर्षिता कौशिक को ये अवसर मिला है। अब हर्षिता कौशिक अपनी 11वीं की पढ़ाई अमेरिका में पूरी करेंगी, क्योंकि उन्हें कैनेडी लुगर यूथ एक्सचेंज एंड स्टडी प्रोग्राम के तहत अमेरिकन सरकार ने स्कॉलरशिप प्रदान की है। पूरे देश से इस प्रोग्राम के लिए 29 बच्चे चयनित हुए हैं। हरियाणा से केवल हर्षिता कौशिक को ये मौका मिलने जा रहा है, जिसे लेकर वो काफी खुश हैं। हर्षिता की इस उपलब्धि पर उनके परिजन और अध्यापक गण भी फूले नहीं समा रहे। बता दें कि हर्षिता कुलताना गांव के सामान्य परिवार से संबंध रखती हैं, जिसके परिवार वाले खेती पर निर्भर हैं और उनकी आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं है कि वो बेटी को अमेरिका पढ़ने के लिए भेज सके। लेकिन हर्षिता ने अध्यापकों के उत्साहवर्धन और अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। वो इसके लिए अपने परिवार और स्कूल का धन्यवाद करती हैं। इस प्रोग्राम का नाम KLS प्रोग्राम है, कैनेडी लुगर यूथ एक्सचेंज एंड स्टडी प्रोग्राम। और अमेरिका जाना सबका सपना होता है और मेरे को वहाँ जाने के लिए स्कॉलरशिप मिल रही है, तो वहाँ जाऊँगी मैं और स्टडी करूँगी। और मेरे को बिलीव है कि जैसे कि USA बहुत ही डेवलप्ड कंट्रीज़ में आता है, तो कहीं ना कहीं इंडिया और USA के बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो स्टडी से रिलेटेड, ताकि मैं वहाँ पे सीख पाऊँ उन पॉइंट्स को। तो कितनी तैयारी करनी पड़ी इसके लिए और कैसे पता चला कि ऐसी भी कोई स्ट्रीम है? मेरे को स्कूल से पता चला कि ऐसे भी कोई स्ट्रीम है। तो इसमें 7-8 स्टेप्स थे और उन 7-8 स्टेप्स में पहले हमारा प्रीलिमिनरी एप्लीकेशन था, फिर रिटर्न एप्लीकेशन, उसमें हमारे टेस्ट हुए, इंटरव्यूज़ हुए, होम इंटरव्यूज़ हुए। तो हमारे स्कूल ने मेरे को गाइड किया और फिर मैंने अपने सारे टेस्ट क्लियर किए। तो कितनी खुशी है, परिवार वालों ने क्या कहा इसको लेकर? परिवार वाले तो बहुत खुश हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमने इतना कुछ नहीं किया और हमारा बच्चा ऐसा ही करने जा रहा है, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है और मैं तो बहुत खुश हूँ। तो क्या कभी सोचा था कि अमेरिका पढ़ने को मिलेगा? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा। अच्छा, तो अभी आप सिर्फ वहाँ से 11th करेंगे, तो क्या भविष्य में भी ऐसा सोचा है कि अमेरिका में अपनी आगे की पढ़ाई कर सकें? वहाँ से मैं 11th करूँगी, पर शायद मैं अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करूँ कि वो मेरे को भेजे, बट हमारा फैमिली बैकग्राउंड ज़्यादा हाई नहीं है, तो आई थिंक नहीं हो पाएगा। तो मेरे लिए 1 साल में ही मैं कोशिश करूँ कि मैं बहुत ज़्यादा सीख पाऊँ। हर्षिता की इस उपलब्धि को लेकर स्वामी नित्यानंद ग्लोबल रेजिडेंशियल स्कूल के अध्यापकों ने भी काफी खुशी है। उनका कहना है कि यह हर्षिता के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अमेरिका में पढ़ने का सपना बहुत कम लोगों का ही पूरा हो पाता है और इस मकाम तक पहुंचने के लिए हर्षिता ने बहुत मेहनत की और स्कूल से जो संभव हो पाया वो मदद की। हर्षिता उन बच्चों के लिए प्रेरणा बनेगी जो मेहनत करके इस मुकाम को हासिल करना चाहते हैं। मैं अपनी बिटिया हर्षिता को खूब सारी बधाइयाँ देना चाहती हूँ, उसके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करती हूँ। और आज इस मुकाम पर पहुँची है, जैसे डायरेक्टर सर ने बताया, मनोज गहलावत जी ने, कि हम इसको गाइड करते गए और ये बच्ची हमारी गाइडेंस के साथ साथ आगे बढ़ती गई और बच्चे ने बहुत मेहनत की है, बहुत इम्प्रूव किया है अपने आप को। तो मैडम, क्योंकि एक परिवार का क्या, एक बच्चे का अमेरिका में पढ़ने का सपना होता है, तो लेकिन बहुत से परिवार ऐसे होते हैं जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं होती, तो क्या आपको लगता है कि वो सपना पूरा करने में कितनी मेहनत लगती है? इस बच्ची ने बहुत मेहनत की है सर। देखिए, कई सारी चीज़ें हो जाती हैं। बच्ची 10th क्लास में अपीयर हो रही थी, वो 10th क्लास का बोर्ड का प्रेशर भी कहीं ना कहीं पे बच्चे पे रहता है। उसके साथ साथ ये स्कॉलरशिप का इसका ये यस प्रोग्राम था, वो भी साथ के साथ चल रहा था। तो दोनों चीज़ों में एक तालमेल बना पाना वो बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन क्योंकि मेरे बच्चे कुछ अलग हटके है, कुछ अलग करके दिखाया है, तभी इन दोनों चीज़ों को आपस में मैनेज भी कर पाई। और आई एम 101% श्योर कि मेरी बच्ची है बोर्ड के एग्ज़ाम्स में भी बहुत बढ़िया रिजल्ट लेके आएगी। तो कितनी खुशी है? बहुत खुशी मैं बयान नहीं कर सकती। जब मुझे पता लगा कि हर्षिता का वो फाइनल राउंड भी क्लियर हो गया है, तो मेरी आंखों में आंसू थे। वो आंसू या तो माँ बाप की आंखों में आते हैं या फिर जो टीचर्स या जो संस्था जिससे जुड़ी हुई है, तो बहुत खुशी का है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आगे आने वाले बच्चों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बने कि ग्रामीण परिवेश से भी बच्चा बाहर जा सकता है। देखिए, ये यूएस गवर्नमेंट का एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। ये वैसे तो एक बहुत पुराना प्रोग्राम है जो काफ़ी साल तक चला, बीच में काफ़ी साल बंद रहा। 9/11 के अटैक्स के बाद यूएस गवर्नमेंट ने इसको दोबारा शुरू किया।
स्पेसिफिकली उन कंट्रीज़ में जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन है, कि हम कल्चरली मजबूत हो पाएँ और जो एक नज़रिया है आपसी देशों में वो एक मजबूत बन पाए। हमें एक्सीडेंटली इस प्रोग्राम के बारे में पता चला था, मुझे कोई सज्जन अम्बाला से मिले जिन्होंने कुछ आधा अधूरा सा ज्ञान इस चीज़ के बारे में भी दिया, लेकिन वो एक मैं ये कहूँगा कि वो आग सी लगी। फिर हमने इसको ढूंढा और हम ढूंढ पाए। हमने पिछले 3 साल से हम इस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे थे, हमारे बच्चे वो सेमीफाइनल फाइनल राउंड तक पहुँचे लेकिन फाइनलिस्ट में नहीं जा पाए। इस बार हमें अपॉर्चुनिटी मिली, कुछ पुराने एक्सपीरियंसेस से सीखा, कुछ इस बार देखा, और हर्षिता के साथ हमने वैसे तो 10 बच्चों को अप्लाई करवाया था। फाइनल राउंड तक पहुंचते पहुंचते 2 बचे और फाइनल सिलेक्शन में हर्षिता हुई। ये 1 साल का स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम है, फुल्ली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। मतलब मैं ये कहूँ कि हमें बच्चे को दिल्ली तक छोड़ना है, उसके बाद अमेरिका में 1 साल की पढ़ाई, रहना, खाना और इसकी जेब खर्ची, इंश्योरेंस और बाकी सारी चीज़ें अमेरिकन सरकार के द्वारा स्पॉन्सर्ड रहेंगी। बच्चा हमें दिल्ली छोड़ना और 1 साल बाद वापस दिल्ली से ही पिक करना है। तो ये मोटा सा प्रोग्राम है। तो सर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये प्रोग्राम चलाती है? देखिए, ये KLYES प्रोग्राम है और इसको अमेरिका की ही एक NGO है AFS, जो ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाती है। इस प्रोग्राम को भी वही ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेट करती है। मतलब उनका सारा सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होता है। शुरू से लेके लास्ट तक इस प्रोग्राम में लगभग 8 राउंड बनते हैं, जिसमें रिटर्न, इंटरव्यू और कुछ और कनेक्टिंग चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें मिला के वो सारा प्रोग्राम जो है वो AFS के थ्रू होता है। वहीं हर्षिता के माने तो विदेश जाकर पढ़ाई करने की प्लानिंग आपको काफी पहले से करनी होगी। ऐसा करने से आपको आगे चलकर किसी परेशानी का सामना नहीं करना होगा। जरूरी है कि आप एक प्लानिंग 9वीं कक्षा से ही शुरू कर दें, ताकि आपको प्लानिंग का पर्याप्त समय मिल सके और पैसे की परेशानी भी न आए। पंजाब केसरी टीवी के लिए रोहतक से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट।